गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जानते हैं आप कि हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का अध्ययन करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, सम्मिश्र चर, उसके बारे में बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है कि द वेरिएबल विच assumes the value from a subset of complex numbers is called complex variable। ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता हो उसे हम सम्मिश्र चर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सबसेट हो, उसमें से ऐसा चर जो उस सबसेट से वैल्यू लेता है उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन। तो सम्मिश्र फलन क्या होता है कि अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w, मान लीजिए w कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसे हम सम्मिश्र फलन कहते हैं। यह किसी अन्य सम्मिश्र चर का फलन है। यानी कि अगर w किसी अन्य सम्मिश्र संख्या का चर है या फंक्शन है तो उसे हम सम्मिश्र फलन कहते हैं। यानी कि if w is a function of z, जिस प्रकार से आप कहते हैं y is a function of x, तो हम क्या कहते हैं कि y x का फलन है। इसी प्रकार की अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या w है, वह किसी अन्य सम्मिश्र संख्या z के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे कि जो w है वो एक z का कॉम्प्लेक्स फलन है। तो यहीं पर मैंने कहा कि मैथमेटिकली लिखना हो इसको तो w इज इक्वल टू एफ जेड, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z कोई सम्मिश्र संख्या है, और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x and y। यानी कि u इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 हो सकता है, v इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 हो सकता है। यानी कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैथमेटिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सप्रेस करते हैं w इज इक्वल टू f ऑफ z और w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, v is also function of x and y। तो ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। अब जिस प्रकार से रियल फंक्शंस आपके पास कई प्रकार से हो सकते हैं, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं ये भी एलिमेंट्री कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रारंभिक सम्मिश्र फलन। तो इसमें जो पहला आता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर
W is equal to a0 plus a1z plus a2z square plus an minus 1 z की पावर n minus 1 plus an z raised to power n। n आपके पास कोई रियल नंबर है, a0 से लेकर an तक जो वैल्यूज हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स, और जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज एट लीस्ट नॉट इक्वल टू 0। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स फलन w इस प्रकार से लिखा जा सके, इस प्रकार से परिभाषित व्यक्त किया जा सके कि w इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस an माइनस 1z की पावर n माइनस 1 प्लस anz की पावर n। यहाँ पर a0, a1, a2, an minus 1, an, all these are complex constants, and the coefficient of highest power is at least not equal to 0। तो ये जो expression है that is known as polynomial। और यदि इसमें w is equal to az plus b हो, फर्स्ट डिग्री का ही हो, तो हम कहते हैं कि इस प्रकार के रूपांतरण को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर w इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस anz की पावर n दैट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और अगर ये फर्स्ट डिग्री का हो तो w इज इक्वल टू az प्लस b, तो इसे हम कहते हैं रैखिक रूपांतरण या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, नेक्स्ट जो फंक्शन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में आता है, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। हिंदी में इसे प्रमेय, बीजीय फलन भी आप कहते हैं। तो प्रमेय का आप जानते हैं किस प्रकार से होता है, p by q की फॉर्म। तो अगर आपके पास w इज इक्वल टू pz ऑफ qz की फॉर्म हो, एटलीस्ट qz इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो फलन है उसे हम कहते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन या प्रमेय बीजीय फलन। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इस प्रकार से व्यक्त किया जा सके कि pz upon qz, pz is a polynomial function, qz is also polynomial which is not equal to 0, so we call that w as a rational algebraic function। और स्पेशल केस में अगर w is equal to az plus b upon cz plus d हो, where AD minus BC is not equal to 0 या CZ plus D is not equal to 0, तो ये जो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है इसे हम कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ योर rational algebraic expression, rational algebraic function w is equal to pz by qz है, उससे हम w is equal to az plus b upon cz plus d की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन बनता है इसे हम कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि द्विरैखिक रूपांतरण, या इसे हम अकैके रूपांतरण भी कहते हैं, और इसे आप फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। ये w इज इक्वल टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d। नेक्स्ट आ जाता है बेटे अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन।
चर घातांकी फलन, तो ये क्या होता है कि अगर your w is expressed as e raised to power z और e raised to power x plus iota y, we call that function as exponential function। और इसे और भी सिंपल करना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हो, e की पावर x into e की पावर iota y, और e raised to power x और e की पावर iota y क्या होता है, cos y plus iota sin y। So any function of this type, w is equal to e raised to power z or w is equal to e raised to power x plus iota y or is equal to e raised to power x into cos y plus iota sin y, we say that function is a exponential function। Next is trigonometric function। तो trigonometric functions क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन, तो sin z is equal to e raised to power z iota z minus e raised to power minus iota z by 2, and cos z is equal to e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2, that is sin complex function complex function। इसी प्रकार से tan z हो तो वो हो जाएगा e की पावर iota z minus e raised to power minus iota z upon iota into e raised to power iota z plus e की पावर minus iota z। अगर cot z है तो 1 upon tan z, इसी प्रकार से वो सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लघुगणक फलन, logarithmic function, and if your z is equal to e raised to power w or w is equal to log of z, we see that function is a logarithmic function। If w is expressed as log of z with log is Neperian log, we say that function is a logarithmic function। और inverse functions, प्रतिलोम फलन, तो अपने जैसे जानते हैं कि z इज इक्वल टू साइन w हो तो w इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ z, या w इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z और w इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ z, ऑल दीज आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आप जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक z क्या होता है, e रेज़ टू पावर z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z अपॉन 2, दैट इज साइन हाइपरबोलिक z। और अगर आपके पास cos हाइपरबोलिक z है तो ये क्या होता है, e रेज़ टू पावर z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z अपॉन 2। cosec हाइपरबोलिक z 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक z which is equal to twice of 2 upon e raised to power z minus e raised to power minus z। अगर cot हाइपरबोलिक z है तो वो cos हाइपरबोलिक z अपॉन sin हाइपरबोलिक z होता है। tan हाइपरबोलिक z है तो वो हो जाता है sin हाइपरबोलिक z अपॉन cos हाइपरबोलिक z। और अगर sec हाइपरबोलिक z है तो दैट इज कॉल्ड 1 upon cos hyperbolic z, which is also expressed as 2 upon e raised to power z plus e raised to power minus z। So these all are elementary complex functions। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो लिमिट है, तो लिमिट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।